एक गांव में श्याम नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी राधा उसे रोज कहती कि जाओ कुछ कमा कर लाओ वरना खाएंगे क्या। लेकिन श्याम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता था। एक दिन राधा के बहुत कहने पर वह कमाने जाने राजी हुआ, लेकिन उसने कहा, रास्ते में मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा, कुछ रुपए हो तो दे दो। राधा ने बहुत जतन से 20 रुपए रखे थे जो श्याम को दे दिए। श्याम चल पड़ा, पर जाएगा कहाँ, यही सोचता चला जा रहा था कि उसे जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के आगे 10-12 लोग खड़े थे। श्याम वहीं रुक गया। पूछने पर एक आदमी ने बताया, अंदर एक महात्मा है जो पैसे लेकर अक्ल बेचते हैं। श्याम ने सोचा, चलो अंदर चलकर देखा जाए, और वह भी कतार में खड़ा हो गया। अपनी बारी आने पर वह अंदर गया तो महात्मा ने पूछा, कितनी अक्ल चाहिए तुम्हें? एक अक्ल के 5 रुपए लगते हैं। श्याम ने 5 रुपए दे दिए। महात्मा ने कहा, जिस बात को 4 लोग कहें उसे मत टालना, हमेशा लाभ होता है। श्याम ने सोचा, एक और खरीद लूं। महात्मा ने दूसरी बार कहा, तुम्हें धन मिले तो उसे गुप्त रखो, ढिंढोरा मत पीटो। श्याम की जिज्ञासा बढ़ गई, सोचा 2 और ले लूं। तीसरी बार महात्मा जी बोले, अपना राज किसी को मत बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। चौथी बार उन्होंने कहा, राजा से कभी झूठ मत बोलो। पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए श्याम सीधे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक गांव पड़ता था। उसने देखा वहां भीड़ लगी हुई है, खाट पर एक मृत व्यक्ति पड़ा है। श्याम को देखकर वे सभी उससे कहने लगे, भाई इसे श्मशान तक पहुंचा दो और अंतिम संस्कार कर दो, इसका अपना कोई नहीं है। श्याम को महात्मा की पहली बात याद आ गई। वह खाट सहित मरे आदमी को सिर पर उठाकर ले गया। शमशान पहुंचकर उसने देखा कि मैली कुचौली चादर के नीचे ढेर सारे रुपए बिछे हैं। वह उन्हें लेकर अपने गांव चला गया। पत्नी के इतने पैसों के बारे में पूछने पर श्याम को दूसरी बात याद आ गई और उसने यह कहकर टाल दिया कि तुम्हें इससे क्या, बस कमा लिए। श्याम ने उन रुपयों से एक छोटी सी पान की दुकान खोल ली। दुकान में खूब आमदनी होने लगी। लोग सोचने लगे कि आखिर अचानक श्याम को इतने रुपए कहां से मिल गए। सभी ने सोचा कि उसने चोरी की है। गांव वाले श्याम की शिकायत राजा से कर दी। राजा के सामने जाने पर श्याम को चौथी बात याद आ गई। उसने सारी बात साफ साफ बता दी। उसकी सच्चाई से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने श्याम को अपना दरबारी बना लिया। महात्मा जी के आशीर्वाद से श्याम की जिंदगी बदल गई।